हाँ कहाँ देख लो परेशान यहाँ पे था एक दूसरा इधर भी था, हमने इसके नीचे से निकाला ऊपर, ये बक्सा ऊपर था, ऊपर से नीचे गिरा। कल वहाँ पे गए थे जो दिवर का फायर स्टेशन है, बट दे डिडंट रेस्पॉन्ड। लालपुरा की आई, सोगाम की आई, वो दूर है, बट जो लोकल इस एरिया की वो नहीं है। और ये सबसे ज्यादा बेचारे 7 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं। बैठे नहीं बताएंगे बेटी की ये शादी हो गई। बैठे नहीं बताएंगे वो भी क्या है, बेटा बेटी? अच्छा लड़का बेटा है। वो किस क्लास में पढ़ता है? किचन में बर्तन तो प्यास है, उधर बच्चे सो रहे हैं ना, किचन में दरवाजा खोला उधर आग गाय को घास डाला, आई वापस आग लगी थी अंदर, बच्चे निकाले 2 जल गए उधर। 10:30 अचानक आग लगी है। ये बच्चे 2 सोए थे? हाँ सोए थे बच्चे 2। कितने साल के हैं? एक है 7 साल का, दूसरा 4 साल का बेटा। पड़ोसी की शादी थी, मैं कल 2 बजे से वहीं गया, उसकी हेल्पर कर रहा था। फिर रात के 10:30 अचानक आवाज़ उठी, आग किसी मकान में चल गई। फिर पूरी को पता चल गया मेरे मकान में आग जल गई। मैं दौड़ता आया, फिर पूरी पब्लिक आई मेरे साथ, पड़ोसी थे, सब कुछ थे। अंदर चल के मकान को कोई है। ये कितने साल के हैं? नाम क्या इनके? एक का नाम सब्जार है, एक का नाम आमर है। कितने साल के हैं? एक 4 साल का, एक 7 साल का। तो बच्चे सोए हुए थे बखारी के पास, अचानक कोई आग नमदार होगी, उसमें फिर सारे मोहल्ले वाले दौड़े आए, तो तब तक आग फैल चुकी थी। इसमें नहीं हुई है बचाव कार्य तो आए, मगर थोड़ा फायर सर्विस की हमारी कोताही है यहाँ पे देवर में, ये थोड़ी लेट पहुँचे। जब तक लालपुरा वाले वहाँ से यहाँ पहुँचे, देवर वाले उसके बाद यहाँ पहुँचे। थोड़ा हम कहते हैं डी साहब से हमने बात की थी, बाकी से बात की थी, इनको देख ले, क्योंकि फायर सर्विस देवर में होके चंद कदमों की दूरी पे है, ये क्यों लेट पहुँचे? प्रेशर बनाते हैं उस टाइम, फिर 10 मिनट लगे प्रेशर बनाते समय, तो यहाँ पहुँचते ये तो आग पूरी फैल चुकी थी, खत्म हो चुके थे। बच्चे 2 भी इसमें खत्म हो गए, बच्चे 2 भी जल गए। इसको देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। नगर से आ रहा था, मैं अपने अड्डे में पहुंचा, इस भाई के पास पहुंचा, मैं वहाँ पे रुका हुआ था सर, 3-4 मिनट में रुका हुआ था। जब सर मैंने वहाँ पे आग देखी, मैं फायर सर्विस वाले के पास, वहीं से मैंने अपनी गाड़ी का टर्न किया, गया सर फायर सर्विस वाले के पास। फिर सर पत्थर मारे मैंने, 5-6 हारने बजाई, तो फिर वो होशियार हुए। फिर वहाँ से एक बंदा निकला कम से कम, उसके बाद सर मैं 1.5 किलोमीटर गया, 1.5 किलोमीटर के बाद मैं यहाँ पे आया, तो फिर वो यहाँ पे पहुँचे सर। कम से कम ये एक अलमनाक हादसा कल शाम को यहाँ पे देवर में हो गया बदकिस्मती से, जिसमें हमने जो बहुत ही हमने 2 जो नन्ही जाने थी वो हमने गवा दी। उसके लिए हम जितना भी इन फैमिली का हम सपोर्ट करेंगे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन इनको क्या भी मुआवजा देंगे, वो उनको नहीं वापस ला सकेंगी। हमारी तरफ से या जितने भी देवर की आवाम है,
ये कल से गम है इनमें कि जो फायर स्टेशन जो ज्यादातर जिसपे फोकस यहाँ पे था, शायद ही क्या पता कि वो जाने दो बच जाती। उसमें से एक जो ड्यूटी यहाँ पे अंजाम नहीं दी गई, फायर स्टेशन जो दिवर है, उन्होंने इससे पहले भी एक इशू यहाँ पे हो गया था 1 साल पहले या 1.5 साल पहले गालबन, तो यहाँ पे इससे पहले भी ऐसा इशू हो गया और हमने भी सुना ये। और जो भी बाशऊर अवाम है यहाँ पे, उनके कहने के मुताबिक जो फायर स्टेशन दिवर है, रिपीटेड उनको इन्होंने फोन किए हुए हैं और यहाँ तक कि वहां तक ये गए हैं और इनका कहना है कि वहां पे वो कपड़े तब लगा रहे थे और गाड़ी में तब पानी भी नहीं था। मैं चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये अपील है कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, इनिशिएट इंक्वायरी की जाए। अगर इसमें कोई मुलव्वस पाया जाता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है, अगर इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पॉन्सिबल हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विस। पहले इमरजेंसी सर्विस का मतलब क्या है उनको पहले समझाओ, ये इमरजेंसी का मतलब क्या है, कहाँ गए थे उस वक्त। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीड एन FIR अगेंस्ट दोज हु आर रेस्पॉन्सिबल एंड reshuffle this station, fire and emergency station. Yes. We want justice. We want justice. We want justice. Fire service. Fire service. Fire service. We want justice. 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 Fire brigade. Fire service. Fire service. We want justice. We want justice. We want justice. क्या है जी, आजकल बहुत सर्दी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे थे इसके, तो इन्होंने बुखारी जलाई है रात को, तो घर वाली इसकी जो माँ है बच्चों की वो अंदर किचन में थी, तो अचानक आग ऐसी नंबरदार होगी, आग पे काबू नहीं हो सका, जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई। तो बहुत ही खतरनाक सानिया है हम लोगों के लिए, तो 2 बच्चों की जान चली गई और ये बहुत गरीब घर है। इसमें अब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि इसकी थोड़ी सी माली आमदनी की जाए, आगे सर्दी का मौसम है ताकि ये भी अपना रह गुजर के इनके कर सकें। ये काफ़ी दिलदोज हादसा है जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान यहाँ पे गई है। सबसे पहले हम वॉलंटियर्स ग्रुप लालपुरा की तरफ से और मरकज़ी औकाफ इस्लामिया लालपुरा की तरफ से इन पसमानदान से इज़हार ताज़ियत करते हैं और साथ ही हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि आज इस वक्त इस सिचुएशन में कोडल फॉर्मेलिटीज़ को मुख्तसर करके इनको क्विक डिस्पोजल पे कुछ न कुछ रिहेबिलिटेशन का इनका इंतज़ाम किया जाए, इनका प्लान किया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आगे जो मौसम आने वाला है नहायत ही कठिन मौसम है, सर्दी बहुत ज़्यादा होगी और इसको इस वक्त सर छुपाने के लिए जगह नहीं है और बाकी जो इसके बच्चे वगैरह हैं इस वक्त वो किसी दूसरे मकान में है। तो हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बगैर कोडल फॉर्मेलिटीज़ के ऑन वार फुटिंग बेसिस इसको फौरी रिहेबिलिटेट करने की पूरी कोशिश करे और साथ ही में तमाम सिविल सोसाइटीज से, तमाम यहाँ की जो कमेटी है, दिवर की कमेटी है, अपने लालपुरा का जो औकाफ है या वॉलंटियर से, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि इस मुश्किल वक्त में हमें अपने भाई की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए और बगैर किसी ताकीर के फिलफोर इसकी मदद करनी चाहिए। और इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि इसके पास मकान नहीं है, पूरा मकान खाकिस्तान हो चुका है। इस बारे में हमें फिलफोर सोचना चाहिए ताकि कम वक्त में इसका मकान फिर से तामीर हो। इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका रोल है। सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस मुसीबत की घड़ी में हम इसका ताउन और मदद चाहिए। देखिए, पहले तो मैं अपनी तरफ से जितने भी जो इनके लवाकिन हैं उनके साथ तज़ियत और उनके साथ बराबर इस गम में शरीक हूँ। इन मासूमों को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे। दूसरी बात यह है कि नेग्लिजेंस हुई है, जहाँ पे जो भी यहाँ पे जो पहले पूछे कल शाम को, इनके जो यहाँ पे विटनेसेस है, इनका कहना है कि फायर डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे लेट पूछा है। आपके थ्रू हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब को ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ह्यूमन ग्राउंड्स पे इनको देखें, क्योंकि इनके पास होता है वो रेड क्रॉस का होता है, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं ये, और इनमें उनको कंसिडर किया जाए। सबसे पहले तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, 2 जो है वो माइनर बच्चे घर में जो है वो अकेले छोड़े गए थे और बुखारी की वजह से जो वो आग लगी, और हालांकि बच्चों का उम्र इतना छोटा था कि वो रिस्पॉन्स अकेले नहीं कर पाए। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से सारे हमारे कुपवाड़ा के, परसों भी मैंने कल भी एक बाइट दी थी, उसमें भी 2 बच्चे जो हैं वो ट्रैप हो गए थे बिकॉज वो अनअटेंडेड थे।
तो इस सीज़न में पहले तो हमें ये जानकारी रखनी है कि अनअटेंडेड इतने छोटे बच्चों को बिना किसी निगरानी के पेरेंट्स ने नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिस्पांस जो है वो बच्चे नहीं दे पाते। क्योंकि आप जान रहे हैं कि आए दिन हमारे पास में एक हादसा हो रहा है, ठंडी का टाइम है, हर कोई जो है वो घर में आग लग रही है। तो माल के नुकसान से भी जान का नुकसान जो है वो कभी हम भर नहीं पाते। आज हमने जो है वो इसका मुआयना किया, ये भी घर आप देख रहे हैं कि पूरा इसका बेचारे का घर जो है वो डैमेज हुआ है घर की वजह से, 2 बच्चों की जानें गई। जो रिलीफ देना था वो तो ज़िला इंतज़ामिया ने दिया है। अभी हमने इनको घर का मरम्मत करने के लिए, पूरा करने के लिए 1 लाख रुपये की मदद की है रेड क्रॉस में, और बाकी भी इसका जो है वो SDRF के थ्रू जो है मदद की जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट यही रहता है कि जो भी जान का नुकसान होता है उसको हमें बचाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन हादसों को प्रिवेंट किया जा सकता है, ये बड़ा प्रिवेंट करने वाला हादसा होता है। बाकी भी जो है वो रिलीफ आने वाले दिन में। देखिए, एक फायर सर्विस वाले हमारे पहुंचे, दूसरे जो नियरेस्ट थे उनको नहीं पहुंचा है, तो उनके खिलाफ भी अगर ऐसा कोई सामने आ जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसकी एक पार्ट ऑफ द स्टोरी होती है कि यहाँ पे पहुँचना, दूसरा पार्ट ऑफ द स्टोरी ये भी होता है कि हम पहुँच के भी अगर हम 500 मीटर की दूरी पे रहेंगे तो उसका यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, स्पॉट पे पहुँचना चाहिए। कई जगहों पे हमने देखा, जैसे इस गांव में भी वही सरपंच साहब बता रहे थे, बाकी लोग भी बता रहे थे कि एक्सेस पाथ नहीं है। एक्सेस पाथ हमने इतना छोटा करके रखा हुआ है, 8 फीट 7 फीट का रास्ता है, गाड़ी उसमें घुस नहीं पाती है। तो इसीलिए मेरी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को भी सख्त यहाँ पे निर्देश है कि जितने भी इंक्रोचमेंट इस प्रकार के होंगे कि जिसकी वजह से घुस नहीं पाती, उसको आप प्रायोरिटी पे एक तो निकाल लें और एक्सेस पाथ बताएं, और उसी के साथ साथ फिर रिस्पॉन्स टाइम को हम लोग जी। तो ये इल्ज़ाम आप पे जो लग रहा है कि आप टाइम पे नहीं पहुंचे। 11 बजे 31 मिनट पे मुझे कॉल आई, मैंने कंट्रोल रूम कुपवाड़ा को इन्फॉर्म किया, तो अमला के साथ में यहाँ से निकला। नहीं, ये गलत बात है। जैसे यहाँ रनिंग कॉल आदमी आए बुलाने के लिए, मोटरसाइकिल पर 3 आदमी आए, तो उनमें से एक आदमी को हमने साथ उठाया गाड़ी, अपनी गाड़ी में से। वो ये पानी न होने की गलत बात है। ये आया, हमने जब ज़रूरत पड़ी मुझे तो मैंने फिर फायर स्टेशन टिक्की कंट्रोल रूम की इजाज़त से बुलाया आदमी, तो एक को हम शिफ्ट पे रखते हैं, तो 4 आदमी ड्यूटी पे। कोई लेट नहीं हुआ। जब हम वहाँ पहुँचे जनरल रोड पे, जब गाड़ी खड़ी हुई तो वहाँ से लिंक रोड थी, लिंक रोड से गाड़ी ऑन स्पॉट नहीं जा सकी, तो मैं लिंक ऑन रोड से, जनरल रोड से 10-12 पाइपें डालनी पड़ी वहाँ तक, मौके आग तक। हमने पहुँचते ही आग पानी शुरू किया तो आग 3 मकान इन्वॉल्व थे आग की जद में थे। 2 को हमने पहले कंट्रोल कर लिया, जो ज़्यादा मुकम्मल जल रहा था, तो फिर उसी की तरफ जुट गए हम, तो उसको भी पौने घंटे के बाद हमने काबू कर लिया।